हालेलुया, हालेलुया। हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मत्ती 2 अध्याय उसके 2 वचन में ऐसा लिखा है। बड़े दिन पर बहुत से घरों पर सितारे दिखाई देते हैं। मसीही लोग यीशु के जन्म की खुशी में अपने घरों पर सितारा लगाते हैं। इसका ये भेद है कि यीशु के जन्म पर एक खास सितारा दिखाई दिया जिसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले हुई थी। याकूब में से एक तारा उदय होगा। गिनती 24 अध्याय उसके 17 वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं। और जिन्होंने उस तारे को देखा उसको यीशु का तारा कहा, और उसको देखने के बाद वह यीशु को भी देखने चल पड़े। ये ज्योतिषी थे और सितारों का ज्ञान रखते थे तथा वचन का भी ज्ञान रखते थे। शायद काफ़ी साल से वह इस तारे का इंतज़ार करते होंगे और एक दिन रात को सचमुच ये तारा उनको दिख गया। तब उन्होंने कहा, हम खाली तारे को देखकर ही तृप्त नहीं होंगे, हम यीशु को भी देखेंगे। आज आप भी केवल घर पर तारा लगाकर ही खुश ना हो, परंतु जिसका वह तारा है उस यीशु से भी मुलाकात करें। बहुत से लोग सिर्फ तारा लगाकर ही खुशी मना रहे हैं, शराब पी रहे हैं, परंतु यीशु को नहीं मिलना चाहते, क्योंकि अगर यीशु को मिलेंगे तो सब पाप छोड़ने पड़ेंगे। ये काम कठिन है। याद रखें, ज्योतिषियों ने कठिन काम भी किया। वह रात को सितारे की अगुवाई में यीशु को देखने चल पड़े। वह रात को चलते होंगे, दिन में आराम करते होंगे, क्योंकि सितारे तो रात को निकलते हैं। ये लोग यरूशलेम तक इस तारे को देखते देखते पहुंच गए, लेकिन यरूशलेम में पहुंचकर उन्होंने तारे की अगुवाई छोड़ दी। अपनी अकल से सोचने लगे कि अब राजा का महल आ गया, राजा यहीं पैदा हुआ होगा, और वह हेरोदेस राजा से यीशु के विषय में पूछने लगे। राजा तो घबरा गया और सोचने लगा, मेरे राजा होते हुए ये दूसरा राजा कौन पैदा हो गया। और उसने सब महायाजकों और शास्त्रियों से पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यहूदियों के बैतलहम में। ये लोग भी ज्ञानी थे, वचन जानते थे। मीका 5 अध्याय 2 वचन में इसके बारे में लिखा है। इसके बाद राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि यहाँ तो कोई राजा पैदा नहीं हुआ, परंतु तुम जाकर उस राजा का पता लगाओ, फिर मुझे भी बताना और मैं भी उसको प्रणाम करूँगा। वह तो उसे मार डालना चाहता था, परंतु कहता है कि मैं यीशु को प्रणाम करूँगा। इसके बाद जब वह महल से बाहर निकले तो उनको फिर से वही तारा दिखाई दिया। वह उस तारे को देखकर खुश हुए। हम भी कभी कभी आत्मा की अगुवाई को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं, परंतु आत्मा अभी भी हमारी अगुवाई करने को तैयार है। रोमियो 8 अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं। वह तारे की अगुवाई में ठीक जगह पहुंच गए और उनकी मुलाकात यीशु से हो गई। उन्होंने उसे प्रणाम किया और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तारा ठीक जगह रुका और ज्योतिषियों को जिस यीशु की तलाश थी वह मिल गया। तारा यीशु नहीं है, वह यीशु तक पहुंचाने वाला है। इस संसार में बहुत से आत्मिक अगुए हैं, लेकिन लोग उनको ही यीशु मान लेते हैं, पापा पापा करते रहते हैं। ये गलत बात है। हर एक को आत्मा की अगुवाई में
और आत्मिक अगुओं की अगुवाई में यीशु से मिलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया।